नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। बिहार हो या गुजरात, हालात वही, सिर्फ राज्य बदला है लेकिन हालात नहीं। गुजरात के बड़ोदरा से कल जो खबर सामने आई जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। बड़ोदरा के महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया और इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग घायल और लापता बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियां नदी में समा गई। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। गुजरात में पुल ढहने का ये पहला मामला नहीं है। 30 अक्टूबर 2022 में मोरबी पुल टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी। जांच के आदेश हुए, कड़ी कार्रवाई की बात हुई, लेकिन अभी तक कड़ी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोरबी हादसे से गुजरात सरकार ने कोई सबक लिया? अगर लिया होता तो इस तरह के हादसे नहीं दोहराए गए होते और आम नागरिकों की जान बच गई होती। ये भी सवाल है कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा? क्या सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई छिपी बड़ी लापरवाही? क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? इन हादसों के बाद भी आखिर सरकार की नींद क्यों नहीं खुल रही है? आखिर क्यों बार बार हो रहे हैं भारत में ऐसे हादसे? आज इसी पर बात करेंगे। 9 जुलाई की सुबह गुजरात के बड़ोदरा और आड़द को जोड़ने वाला गंभीरा पुल, जो करीब 40 साल पुराना था, अचानक टूटकर महिसागर नदी में जा समाया। ये हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब पुल पर कई गाड़ियां गुजर रही थी। 2 ट्रक, एक इको वैन, एक पिकअप वैन और कुछ बाइकें नदी में जा गिरी। इस हादसे में अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। 9 लोग घायल हुए हैं और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखें, किस कदर पुल 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ट्रक बुरी तरह फंस गया है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक आपके नीचे का पुल टूट जाए। ये कितना भयानक मंजर होगा। एक चश्मदीद नरेंद्र माली, जो पास में मछली पकड़ रहे थे, बताया कि उन्होंने एक जोरदार आवाज़ सुनी और देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा ढह गया। गाड़ियां एक के बाद एक नदी में गिरने लगी। नरेंद्र और उनके साथियों ने तुरंत अपनी नावें गाड़ियों की ओर बढ़ाई और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग बचाए नहीं जा सके। हादसे की खबर मिलते ही बड़ोदरा फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। स्थानीय मछुआरों और नाविकों ने भी बढ़ चढ़कर बचाव कार्य में हिस्सा लिया। बड़ोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया ने बताया कि सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। क्रेन और डाइवर्स की मदद से नदी में डूबी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई। एक ट्रक अभी भी पुल के टूटे हिस्से पर लटक रहा था, जिसे निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया। एक महिला, सोनलबेन पधियार, अपनी इको वैन में अपने पति और 2 बच्चों के साथ थी। हादसे में उनके पति और बच्चे डूब गए और वो बार बार चीख कर अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन अफसोस उनके परिवार को बचाया नहीं जा सका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? गंभीरा पुल 1985 में बनाया गया था, यानी ये 40 साल पुराना पुल था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की हालत कई सालों से खराब थी। गाड़ियां गुजरने पर यह पुल खतरनाक तरीके से हिलता था। स्थानीय बीजेपी विधायक चैतन्य सिंह जाला ने भी इस पुल की खराब हालत की शिकायत की थी और सरकार ने नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब तक नया पुल बनता, पुराने पुल को क्यों नहीं बंद किया गया? और क्या ये लापरवाही का नतीजा है जिसकी वजह से इतनी जानें चली गईं? क्या यह हादसा रोका जा सकता था? अगर प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद 15 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार प्रशासन को इस पुल की खराब हालत के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ये एक कहानी है जो भारत के सिस्टम को उजागर करती है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेहद दुखद बताया और मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत जांच के आदेश दिए और रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की एक हाई लेवल कमेटी को मौके पर भेजा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जांच सिर्फ खाना पूर्ति होगी या वाकई में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी? ये कोई पहला हादसा नहीं है।
2022 में गुजरात के ही मोरबी में एक केबल ब्रिज टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी। बिहार में भी कुछ पिछले सालों में कई पुल ढहे हैं। आखिर क्यों बार बार हो रहे हैं ऐसे हादसे? क्या हमारी सरकारें और प्रशासन पुरानी इमारतों और पुलों की मेंटेनेंस को गंभीरता से नहीं लेते? क्या भ्रष्टाचार और लापरवाही इन हादसों की असली वजह है? इतनी हादसों के बाद और इतनी जान जाने के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। सिर्फ कठोर कार्रवाई के नाम पर जांच के आदेश दिए जाते हैं और जांच रिपोर्ट आने में वर्षों लग जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ सस्पेंड किया जाता है तो कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बड़ी मछली हमेशा बच निकलती है और सरकार मुख्य दर्शक बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां हर दिन लाखों लोग सड़कों और पुलों का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। लेकिन जब तक हमारी सरकारें और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक ऐसी त्रासदियां रुकने वाली नहीं है। इस हादसे ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारी जान सरकार की नज़र में, सिस्टम की नज़र में इतनी सस्ती है? अगर आपको लगता है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या इन हादसों से सरकार कुछ सीखेगी और ठोस कदम उठाएगी? आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका उपाय है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो? फिलहाल हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।